तो एक बार फिर आप सभी का श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी की ओर से हार्दिक स्वागत है। मेरी ओर से आप सबको ओम साई राम, जय साई राम। तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है जो मेरे को साईं बाबा जी के आशीर्वाद से एक ऐसी पावन धरती पे 2 दिन का समय मिला पाँव रखने के लिए, जहाँ दुनिया तरसती है 2 मिनट भी पाँव रखना हो तो साईं बाबा जी के श्री चरणों में। साईं बाबा मंदिर, बालकुम नाका, ठाणे, महाराष्ट्र। तो अक्सर बोलता हूँ वी आर ऑलवेज लक्की एंड वी आर ऑलवेज ब्लेस्ड एंड वी आर ऑलवेज थैंक्स टू ऑल गॉड एंड गॉडेस। सभी देवी देवताओं का जितना भी शुक्रिया अदा करें हम, वो कम है। तो ये भी बोलता हूँ कि देवी देवता मेरे को खुद बोलते हैं हमारे दर्शन करने के बाद ऐसे भक्तों से ज़रूर मिलना चाहिए जो इस शुभ कार्य को आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसे ही हमारे साईं बाबा जी के भक्त, साईं बाबा जी के सेवादार, सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से भोईर परिवार, इस मंदिर की जो सेवा मिली हुई है, हमारे सामने बैठे हमारे भाई, बहुत बड़ा इनका भी सौभाग्य है जिनको साईं बाबा जी ने सेलेक्ट किया। मंदिर तो नहीं बोलूँगा कि इन्होंने बनवाया, मंदिर तो बाबा खुद बनवाते हैं, मगर मंदिर की विशेषता क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो बाबा जी का स्वरूप है हमारे सामने बिल्कुल 100% इन फ्रंट ऑफ अस, ये स्वरूप भी एक महान मूर्तिकार जिन्होंने साईं बाबा जी की पुण्य नगरी शिरडी में जो साईं बाबा जी विराजमान है वो बनाया। और ऐसे और भी कुछ स्वरूप होंगे जो उन्होंने बनाए जिनको ज़िंदगी भर याद रखा जाएगा। ये स्वरूप भी उनके द्वारा बनाया गया है। तो जब हमने परसों दर्शन किए फर्स्ट टाइम, जब साईं बाबा जी की पादुका, साईं बाबा जी का आगमन हुआ, वेलकम हुआ इस मंदिर में, तो हमने भी साईं बाबा जी के दर्शन किए। तो ऐसे लग रहा था साईं बाबा जी खुद स्वागत कर रहे हैं साईं बाबा जी की पुण्य नगरी शिरडी से आई हुई पादुका का। तो अभी जो मेन बात है हमारे भाई बताएंगे इनके मन में ये कैसे बात आई कि साईं बाबा जी, वैसे तो साईं बाबा जी यहाँ पर विराजमान है, ये नहीं बोलेंगे कि साईं बाबा जी आए, ऑलरेडी यहाँ पर साईं बाबा जी विराजमान है, मगर इनका सौभाग्य बहुत बड़ा। बीच में हमारे एक साईं बाबा जी की पुण्य नगरी शिरडी में एक ऐसा, वैसे तो बहुत परिवार हैं साईं बाबा जी वाले, एक ऐसा परिवार है जिसने बहुत बड़ा योगदान दिया। मेरी बहन भी शिरडी की एक बहुत बड़ी, हम लोग ताई बोलते हैं, हमारी बहन है, वो बहुत बड़ी सेविका है। कोई भी साईं बाबा जी की पुण्य नगरी शिरडी में सराहनीय कार्य होता तो वो जरूर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता पूरा परिवार। तो उनका भी योगदान मिला इनको। तो साईं बाबा जी का इनके मन में कैसे आया कि साईं बाबा जी का पादुका, जिसमें साक्षात साईं बाबा जी ने आए हुए भक्तों को दर्शन दिए, आपने देखा हर प्रकार की सुविधा यहाँ पर थी। लाइन में चलते चलते किसी को पानी चाहिए, अगर किसी को, वैसे तो प्रॉब्लम आती नहीं देवी देवताओं के चरणों में, फर्स्ट एड का काउंटर भी था यहाँ पर। बाहर का भी देखा आपने, आपका स्वागत का गेट कैसे बनाया गया था। फिर कल शाम को साईं बाबा जी की पालकी, जैसे गुरुवार को साईं बाबा जी की पुण्य नगरी शिरडी में होती है, वैसे साईं बाबा जी की पालकी का भी आयोजन किया गया था। 25वां मूर्ति स्थापना दिवस, मराठी में वर्धापन बोलते हैं उसको। तो सभी ने, जितने भी डिवोटीज आए थे, जितने भी भक्त आए थे, मैं नहीं बोलूँगा साईं बाबा जी के भक्त, मगर दुनिया भर से भक्त आए हुए थे जिन्होंने बहुत ही आनंद लिया। साईं बाबा जी के दर्शन किए, साईं बाबा जी की पादुका के दर्शन किए, प्रसाद का आनंद लिया, बार भजनों का आनंद लिया। बहुत अच्छा प्रोग्राम चला। महाराष्ट्र की एक बहुत बड़ी क्रीम में सिंगर है, बहुत बड़ा ग्रुप है एक, साईं लीला। तो उसमें कुछ ऐसे ऐसे कलाकार हैं जिनको देख के आंखें नम हो जाती हैं, मगर साईं बाबा जी ने उनको भी सेवा का मौका दिया हुआ है। तो अभी अपनी मेन बात पे आते हैं। हमारे भाई सबसे पहले अपना नाम बताएंगे। ओम साई राम। मैं संजय देवराम भोईर, साई बाबा के संस्थान आज एक मन में एक इच्छा थी कि बाबा को अपने मंदिर में लाना है, और बाबा तो बैठे ही यहाँ पर, और 25 साल से बाबा की सेवा सब लोग कर रहे हैं यहाँ पर। मैं नहीं कहूँगा कि मैं मेरा खुद का मंदिर है, बाबा का मंदिर जो सबका मंदिर है, और सबको आकर इधर सेवा करते हैं। जैसे शिरडी में लोग यहाँ पर जाते हैं, हम सब लोग जाते हैं,
और शिरडी में जाने के बाद में बाबा का दर्शन देने के लिए इतने लंबे जाते हैं। तो जाते जाते बाबा ने एक ही सोचा कि हर एक भक्त हमारे पास आते हैं तो किसको दर्शन मिलता है, किसको नहीं मिलता है, कोई लाइन में खड़ा रहता है। तो इसके लिए बाबा ने एक ही सोचा है कि हर एक छोटा से छोटा आदमी जो रहेगा, जो बाबा को मानने वाला है, और जो बाबा को मानने वाला है तो उसमें सबको दर्शन होना चाहिए। तो इस दर्शन के लिए अपना एक ही बाबा का जो मकसद था कि अपने इसमें सबको दर्शन होना चाहिए और हर एक भक्त को अपने अपने जगह पे जाके दर्शन देना है। और ऐसे ही सोचा कि हम लोग 25 साल यहाँ पर मंदिर को हुआ। ये मंदिर है, यहाँ पर छोटा सा 8 बाय 8 का मंदिर था और हर साल बाबा हमारे से बहुत कुछ करके लेते थे कि ये ऐसी सेवा करके हम लोग को ये मंदिर कितना बड़ा हो सकता है और कितने लोगों को यहाँ पर सेवा देने की मौका मिल सकता है। ये सबको यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं तो उसको आशीर्वाद देना है। तो इसके लिए ये जो मंदिर पहले यहाँ पर जो मूर्ति थी वो मूर्ति 2 से 2.5 फुट थी और उसके बाद में जो 8 बाय 8 का मंदिर था उसमें लोग ने जब शुरुआत हुई और एक ही मन में इच्छा थी कि बाबा को यहाँ पर लाना है। और इसी टाइम में हम लोग ने जो मंदिर बनाया तभी जो हमारे सभी नगर के जो लोग रहते हैं यहाँ पर तो उन लोग को एक बाबा का सेवा करने की सब लोग को मौका मिला और सब लोग सुखी है। और ऐसे ही हमारे 25 साल में हम लोग हर एक साल में हम लोग चेंजेस लाते थे और ये साल में हम लोग को जो 25वां साल वर्धापन दिन हम लोग यहाँ पर मना रहे थे। और एक ही सब लोग को हमारी इच्छा थी कि मैंने खाली 25 साल का जो मुहूर्त था और मुहूर्त में हम लोग ने बाबा को लाना है। तो एक मन में इच्छा थी कि बाबा हमको बाबा को लाना है। और सभी लोगों को सिर्फ हमारे जो ट्रस्ट के जो लोग थे उन लोगों को लगा नहीं था कि बाबा की जो जन्म मातों का जो है जो संस्थान के पास है बाबा ने जो बलिदान की थी वो बातों का आज तक बात निकली नहीं थी। मेरे ख्याल से मुंबई और थाना में बहुत बड़ा यह है कि बाबा यहाँ पर मिलने के लिए सबको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आए हैं। 30 साल के बाद में मेरे ख्याल से थाना और मुंबई में और थाना में तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया और थाना में तुलसी मंदिर में आज तक बाबा की बातों का गई। तो इसमें हम लोग ने खाली एक शब्द डाला था कि हम लोग का हमारा 25वां साल जो वर्धापन दिन हम लोग मना रहे तो बाबा की बातों का हम लोग को मिल सकती है क्या। तो संस्थान को हम लोग ने रिक्वेस्ट किया, हम लोग ने लेटर भी भेजा और विश्वस्त तो है तो विश्वस्त के पास हम लोग ने रिक्वेस्ट की कि हम लोग को ये हम लोग को बातों का मिलेगी क्या। तो उतने में बाबा ने जो चमत्कार दिखाया कि आज बाबा के साथ में सभी लोग जुड़ते और हम लोग भी जुड़े और हम लोग गए 25 साल से बहुत अच्छी तरह से सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग ने जवाब डालने के बाद हम लोग को तुरंत उधर से बाबा ने सिग्नल दिया और संस्थान के लोग यहाँ पर आकर देख कर गए कि ये मंदिर में मातुका ला सकते हैं क्या, कार्यक्रम कैसा होगा। ये सब कुछ करने के बाद फिर ये सब देखने के बाद जब सर्वे करके गए बोले कि मातुका आ सकती है यहाँ पर। तो उस टाइम से हम लोग ने पूरी जो कार्यक्रम की नियोजन यहाँ पर किया गया। तो इसमें एक ही था कि बाबा आएंगे तो सेवा कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो उस तरीके से हम लोग ने जो नियोजन किया हमारे जो मंदिर के सभी जो ट्रस्टी जो है और सभी सभासद हैं तो वो लोग ने जो मेहनत की है ये बाबा के जो चर्मपातों का है वो लाने की और सभी लोग ने जो मेहनत किया कि कार्यक्रम बहुत जोर शोर से होना चाहिए। उस तरीके से हम लोग ने बाबा का स्वागत भी किया और सोचा नहीं था कि बाबा की बातों में हम लोग को मिलेगी। जब भी हम लोग ट्रस्टी को हम लोग ने लेके गए तो उन्होंने हम लोग ने जब बोला कि ये चीज़ हो सकती नहीं हो सकती तो हमारे साथ में भी आए तो बोलते नहीं ये संस्था की बातों में मिल ही नहीं सकती। लेकिन बाबा की इच्छा रहेगी तो बाबा इधर भी आ सकते हैं और बाबा के जो भक्त इधर है तो उस तरीके से बाबा आने की कोशिश करते हैं। भले वो नींद में रहेगा या किसी भी अड़चन में रहेगा तो बाबा सामने खड़ा रह सकता है। वो अनुभव मेरे पास है और मैं आज तक मैं
जो बाबा के साथ में जुड़ा हूँ, तो उस तरीके से हम लोग आज तक काम करने की कोशिश की। अरे 25वां साल हमारा सौभाग्य है कि बाबा खुद ही यहाँ पर 25 साल के मुहूर्त पर और वर्धा मंदिर में आए। ये हमारा सबका और सब गांव में कुछ तो पुण्य नहीं किया होगा, या हमारे दादा दादी ये लोग का जो पुण्य हमारे साथ में है। तो इस तरीके से हम लोग ने कोशिश की और बाबा ने हम लोग को मौका आने की हाँ कर दी। इसलिए जो जोर शोर से जो हम लोग बाबा ने हम लोग से काम करके लिया, हम लोग ऐसा नहीं चाहते कि ये हम लोग ने काम किया है, क्योंकि बाबा हम लोग से करके लेते हैं और बाबा ने करके लिया है। और भी आगे जो बाबा की सेवा रहेगी तो सेवा करने की कोशिश करेंगे हम लोग। यहाँ पर जितने भी बाबा के दर्शन के लिए जो पालकी जाती है, तो मेरे ख्याल से 60-70 पालकी तो यहाँ पर घूमती है। बाबा की सेवा कर हम लोग सेवा संस्था की तरफ से करते हैं। हम लोग को भंडारा या सब कुछ खाना पीना सब कुछ रहता है यहाँ पर। तो सभी हम लोग अंदर जो हर गुरुवार को जो भंडारा होता है, और भंडारा होने के नाते हर एक गुरुवार को 600, 700, 800, 1000 लोग यहाँ पर खाना खाते हैं, भंडारा लेते हैं। और सबको आनंद मिलता है कि ये बाबा का प्रसाद सभी सबके नसीब में नहीं रहता, तो सबके नसीब में नहीं रहता है, तो लेकिन इधर आके प्रसाद खाने की कोशिश करते हैं। हर एक आदमी यहाँ पर सेवा देते हैं। जो पालकी आती है, पालकी इधर स्टे के लिए भी रहती है, सब कुछ हम लोग सेवा करते हैं। सफर निकल जाती है बाबा के आगे आगे तो निकलने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे एक सोच थी कि हमारा बाबा हमारे पास हमारे मंदिर में आना चाहिए, और बाबा ने खुद ही आकर यहाँ पर सबको दिल से सेवा करने की इच्छा की, और सब लोग ने दिल से किया, यहाँ पर सेवा की है। तो ऐसे ही हम लोग से सेवा करके लेंगे, और बाबा का जितना भी करेंगे तो उतना कम है। तो ऐसी सेवा जैसे शिरडी में होती है, वैसे हम लोग इधर यहाँ पर भी देने की कोशिश कर रहे हैं। और शिरडी संस्थान के जितने भी जो IAS ऑफिसर है, ये सब कुछ जो टीम है उनकी, तो यहाँ पर भी थी और जितनी भी टीम आएगी, तो उनकी भी मैं दिल से कई दिल से मैं शुक्रिया करता हूँ और धन्यवाद कहता हूँ कि हम लोग को यहाँ पर जो पादुका लाने के लिए जो मदद की, और सभी लोगों ने बाबा को लेके आए यहाँ पर। तो सबका मैं दिल से कि मेरी इच्छा थी कि बाबा के पादुका यहाँ पर लाने हैं, तो हम लोग ने लाने की कोशिश की है। बाबा बाकी के सबको आशीर्वाद जितना लेना है तो उतना देने की कोशिश करेंगे, और ऐसी ही सेवा करने की बहुत लोगों को। तो आपकी बात पे एक मैं बात बोलता हूँ। जैसे आपने बोला कि कैसे बाबा जी यहाँ पर आए, तो बाबा जी क्या कहते हैं, मेरे को ना हीरा ना चांदी ना मोती ना सोना कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे को थोड़ा सा भाव दिखाइए तो मैं आपके पास। तो मैं अपनी बात पे आ जाता हूँ कि साईं बाबा जी वैसे तो कोई भी देवी देवता हमारे से कुछ नहीं मांगते, हम लोग लेने जाते हैं, कोई देने नहीं जाते। चाहे वो आशीर्वाद हो, चाहे प्रसाद हो, चाहे किसी किस्म का भी भंडारा हो। तो साईं बाबा जी भी यही कहते हैं कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ अपना भाव दिखाओ तो मैं आपके पास खुद आऊँगा दर्शन देने। जैसे साईं बाबा जी की पादुका यहाँ पर आई थी साईं बाबा जी के रूप में, तो साईं भक्तों ने दर्शन किए। साईं बाबा जी को इन्विटेशन देने आना था लोगों को, जो भक्त नहीं आते किसी प्रकार शिरडी में। वैसे तो यहाँ भी साक्षात साईं बाबा जी विराजमान है, आशीर्वाद है, मगर एक मन में रहती है बात कि हमने दुनिया देख ली है, हेडक्वार्टर जरूर देखना चाहिए। तो जैसे मैं हेडक्वार्टर बोलता हूँ साईं बाबा जी की पुण्य नगरी शिरडी, द्वारका माई वर्ल्ड की सुप्रीम कोर्ट, इंडिया की सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, मगर जो वर्ल्ड की सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे साईं बाबा जी की पुण्य नगरी शिरडी द्वारका माई है। तो वैसे ही लोगों को रहता चलिए द्वारका माई के दर्शन करेंगे, साईं बाबा जी का आशीर्वाद लेंगे साईं बाबा जी के हेडक्वार्टर से। तो साईं बाबा जी हेडक्वार्टर से साईं भक्तों को इन्विटेशन देने आए थे, भक्तों ने दर्शन किए, बार बार आशीर्वाद लिया, प्रसाद लिया, भोजन ग्रहण किया, हर चीज़ की सुविधा यहाँ पर साईं बाबा जी ने साईं भक्तों के लिए की हुई थी। तो एक और बात आपसे मेंशन करते हैं, इसमें मेंशन करते हैं कि साईं बाबा जी की पुण्य नगरी से ये छोटी सी एक गनी बैग आई है। ये हमारे साईं बाबा जी की पुण्य नगरी शिरडी में एक फाउंडेशन है, ग्रीन एंड क्लीन शिरडी, जिनका बहुत बड़ा योगदान है। साईं बाबा जी की शिरडी परिक्रमा हर साल की 13 फरवरी को होने वाली,
जिसमें साईं बाबा जी के भक्त, दुनिया के भक्त आते हैं दुनिया से, तो इनका बहुत बड़ा योगदान है इसमें। तो उनके द्वारा ये एक शुभ कार्य किया गया था। गेहूं से शिरडी परिक्रमा 2025 बनाया गया था। तो जब गेहूं वो पूरी हो गई तो वो साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी को भी दी गई अन्न दान के रूप में। दान नहीं बोलेंगे, बाबा को हम कौन होते हैं दान देने वाले, बट इज ए कंट्रीब्यूशन। जो साईं भक्त आएंगे तो उनको इससे भी छोटा सा निवाला जरूर मिलेगा। तो देखिए यहाँ का भी कितना बड़ा सौभाग्य है मंदिर वालों का। इनके यहाँ भी ये गनी बैग आया है साईं बाबा जी की पुण्य नगरी शिरडी में। तो अभी शायद कुछ मैंने तो और बोलना नहीं, हमारे साईं बाबा जी के भक्त क्या बोलते हैं इनसे और कुछ पूछ लेते हैं अगर इनके कोई मन में बात है। मगर हम अपनी ओर से एक ही बात बोलेंगे कि साईं बाबा जी की अपार कृपा इन पर बनी रहे, ऐसे ही ये कार्य करते रहें, साईं भक्तों को एक दर्शन करने का माध्यम बनते रहें। जो यहाँ पर जो शिरडी से जो दो और परिक्रमा के माध्यम से हर एक परिक्रमा जो होती है और सभी लोगों को बाबा का आशीर्वाद मिलता है। जैसे भंडारा शिरडी में चलता है और जो महाप्रसाद सबको मिलता है, मैं तो कहूँगा कि जो महाप्रसाद जो है हर एक भक्तों की सेवन करना चाहिए और बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए वहाँ पर जाना चाहिए। ऐसा है कि कोई लोग जो ऐसे गिने चुने लोग रहते हैं तो उसमें लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं शिरडी में जाऊँ और आशीर्वाद लेने के लिए जाऊँ, लेकिन आशीर्वाद लेने के लिए जब जाता है तो उसमें हर एक आदमी की क्वालिटी रहती है कि जो आदमी कौन से तरीके से जाता है। जैसे हम तो ऐसे सोचते हैं कि बाबा का आशीर्वाद लेना है तो आशीर्वाद पूरा ले लो, तो आधा ही मत दो और आधा लेने की कोशिश करें तो वो बराबर होता नहीं है, सबको आशीर्वाद मिलता नहीं। लेकिन ये कहे कि कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि मेरे जेब में बहुत पैसा है, मैं बहुत अमीर हूँ और मैं खाना यहाँ पर भंडारा जो रहता है वो खाने से अच्छा अच्छे होटल में जाके मैं खाना खाऊँ। तो जो पोटली जो आई है बाबा की इच्छा थी कि हर एक बच्चे के यहाँ पर सबके नसीब में नहीं रहती, वो हमारे आज नसीब में आई है और जैसी चीज़ हमारे नसीब में यहाँ पर आई है और ये चीज़ सब लोग को मिलती नहीं, जो पैसे से भी खरीदा नहीं जाता है और पैसे से खरीदने के लिए जाते लोग, बहुत से अमीर लोग यहाँ पर जाते हैं कि सबको वो नसीब में होता है। और हमारे नसीब में आज बाबा की पोटली जो आई है कि हमारा जो भंडारा चलता है उसमें तो हम लोगों को ही देने की कोशिश करेंगे और लोग सभी यहाँ पर आएंगे और अच्छी तरह से इसका लाभ भी लेंगे और फ़ायदा भी ले सकते हैं। और यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर भक्त आने वाले हैं सभी लोगों को तो मैं एक ही कहूँगा कि बाबा का आशीर्वाद आप लेने के लिए जा रहे हो और दर्शन करने के लिए जा रहे हो शिरडी, तो अच्छी तरह से आप मन साफ करके जाओ और मन साफ करके जाएंगे तो आपको आशीर्वाद अच्छी तरह से मिलेगा। जैसे हमारे जो बालकुट का होते हैं सबको आशीर्वाद मिला है, तो ऐसे ही आशीर्वाद सबको मिलना चाहिए। ये तो मैं साईं बाबा से प्रार्थना करूँगा कि अच्छी तरह से सेवा करने की मौका जो सबको मिले और अच्छी सेवा करने की कोशिश करेंगे लोग, अच्छी तरह से जाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा साईं बाबा का कहना एक ही है, श्रद्धा सबूरी का, और बाबा इसी श्रद्धा सबूरी से अपन जाने की कोशिश करेंगे तो अच्छी तरह से अपने को अच्छा काम हो सकता है। तो हम भी जितनी लोगों की सेवा कर सकते हैं तो वो सेवा देने की कोशिश करेंगे। एक तो मैं खुद मेरे को ऐसे कि मैं स्टार्ट में जब शिरडी जाता था तो अभी भी मैं जाता हूँ, स्टार्ट में भी गया हूँ और बीच में ऐसे ही हो गया था कि मैं बहुत जल्दी निकल गया उधर से कि मैं जब दर्शन लिया बाबा का, दर्शन लेने के बाद तो बाबा ने बीच में हम लोग को रोक दिया कि यहाँ पर पानी भी नहीं रहेगा, यहाँ पर खाना भी नहीं मिलेगा, यहाँ पर लोगों को और सभी जगह आगे पीछे जाने की कोशिश करेंगे तो वैसे भी होने का मिलने का चांस भी नहीं हुआ।
6 घंटा मैं तो खुद बैठा था, तो बाबा का प्रसाद छोड़ के आया। तो जिंदगी में लोगों ने भक्तजनों ने सोचना चाहिए कि बाबा का जो प्रसाद है, प्रसाद सेवन करने के बाद में सीढ़ी सीढ़ी और ऐसे अच्छे तरह से आगे जाने की कोशिश करें, तो बाबा का आशीर्वाद अपने साथ में रहेगा। तो ऐसा है, हमारे साथ में है, हमारे सभी लोगों के साथ में है, सभी ग्रामस्थों के लोगों के साथ में है। और बाबा ने जितने भी साई भक्त हैं, साई भक्तों का आशीर्वाद आपसे। तो जो मेरा फ़र्ज बनता है, इनकी ओर से साईं बाबा जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। पूरे मंदिर मैनेजमेंट की ओर से जितना भी इनका शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम है, जितना भी थैंक्स बोला जाए वो कम है। और ये दोनों चीज़ें बहुत छोटी हैं, शुक्रिया और थैंक्स बहुत छोटी हैं, 4 वर्ड्स होते हैं। थैंक्स टू श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी, इन्होंने भी बोला कि उन्होंने बहुत बड़ी कोऑपरेशन हमारे साथ की है। वैसे तो मर्जी तो साईं बाबा जी की थी, मगर मैं एक बात बोलता हूँ, साईं बाबा जी का आशीर्वाद, साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी का सहयोग बोलना बहुत ज़रूरी होता है। तो साईं बाबा जी का मन था इस पावन धरती पे आने के लिए शिरडी से, तो साईं बाबा जी आए। तो इनकी ओर से मैं बोलूँ तो पूरे मैनेजमेंट की ओर से, जितने भी इनके मंदिर के सदस्य हैं, मैं तो सेवादार बोलता हूँ, सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, ये सब चीज़ें अलग हैं, मगर इनको बहुत बड़ी सेवा दी है परमात्मा ने, देवी देवताओं ने। कोई भी हो, हमारे कुल देवता खंडोबा जी, माता रानी जी, गजानन जी, अक्कलकोट हमारे स्वामी समर्थ महाराज, दत्त महाराज, हमारे लॉर्ड गणेश, हिंदू सृष्टि के रचयिता जो, वो भी इस पावन धरती पर साक्षात विराजमान है। तो सभी देवी देवताओं ने इनको इतना आशीर्वाद दिया, तो साईं बाबा जी यहाँ आए हुए भक्तों को दर्शन दिए, आए हुए भक्तों को बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया। एक बहुत बड़ी असंभव चीज़ को इन्होंने संभव कर दिखाया साईं बाबा जी के आशीर्वाद से। तो अभी अपनी वाणी को विराम देते हुए एक ही बात फिर दोबारा बोलते हैं कि साईं बाबा जी की अपार कृपा इन पर बनी रहे, ऐसे कार्य ये करते रहें और हमारे जैसों को भी यहाँ आने का मौका मिलता रहे। तो बीच में एक बात याद आई थी, इन्होंने बोली जो मैं नहीं बोल सका था। कभी कभी गलती हो जाती है मेरे से भी, मैं भी एक इंसान हूँ। तो बहुत बड़ी बात बोली थी इन्होंने साईं बाबा जी की पालकी की। तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। वैसे तो सब देवी देवता करवाते हैं, यहाँ आया वो भी देवी देवताओं के आशीर्वाद से। जहाँ जहाँ साईं बाबा जी गए थे, बहुत बड़ा सौभाग्य कि मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। तो अभी मेरे भाई एक बीच में बैठे हैं, इनका नाम भी साईं है, बहुत प्यार है इनका साईं बाबा जी से। और मैं अक्सर बोलता हूँ, कुछ लोग साईं बाबा से प्यार करते हैं, फिर थोड़े दिन के बाद वो बात पलटी हो जाती है, उलट हो जाती है, साईं बाबा उनसे प्यार करना शुरू कर देते हैं। तो इस भाई से भी मेरा बहुत बड़ा रिश्ता है जो साईं बाबा जी ने मिलवाया, बहुत बड़ा। जैसे मैं बोलता हूँ ना, हमने भोले जी के दर्शन करने होते हैं तो पहले हम लोग नंदी जी के दर्शन करते हैं, तो ऐसे ही मेरा भाई मेरे को मिला नंदी जी के रूप में, नंदी जी नहीं, नंदी के रूप में। तो बहुत बड़ा सहयोग मेरे लिए यहाँ आने के लिए। साईं बाबा जी की पालकी की बात कर रहे थे, तो पालकी के दर्शन करने के लिए रामनवमी पे कितनी पालकियाँ, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पालकियाँ, सबसे बड़ी पालकियाँ। लॉन्ग डिस्टेंस में तो हम लोग कवर करते हैं गोवा से शिरडी, 800 किलोमीटर, अराउंड 15 डेज फ्रॉम गोवा टू शिरडी बाय स्कूटर। उसके बाद हम लोग यहाँ जोगेश्वरी से एक मशाल जाती है जिसको ये लोग स्फूर्ति ज्योत बोलते हैं, वो भी मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, जो मैं अपने 2 व्हीलर पे लाइव करता हूँ कंटिन्यू 15 घंटे फ्रॉम मुंबई टू शिरडी। मगर वो जो पालकियाँ हैं जिसमें साक्षात साईं बाबा जी विराजमान होकर के जाते हैं मुंबई से, क्योंकि बार बार मुंबई का नाम आना ही है, क्योंकि ये कार्य ऐसा करते हैं। साईं सेवक साईं बाबा जी की पालकी, साईं लीला साईं बाबा जी की पालकी, साईं धाम गिरगांव पालकी, और बहुत पालकियाँ जाती हैं, अभी नाम गिनाने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। तो बहुत पालकियाँ जाती हैं जिसमें साक्षात साईं बाबा जी विराजमान होकर के पूरे रास्ते में साईं भक्तों को अपने दर्शन देते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं, फिर साईं बाबा जी की पुण्य नगरी शिरडी में जाते हैं। तो भाई ने एक बहुत अच्छी बात बोली भी, इतनी पालकियाँ यहाँ पर आती हैं, सबका यहाँ पर वेलकम किया जाता है। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, जा करके साईं बाबा जी के आगे यहाँ भी करेंगे, अभी हमने दर्शन भी करने हैं, मंदिर में और भी बहुत कुछ है
जो हमने भीड़ में दर्शन नहीं किए। हमारी द्वारका माई भी यहाँ पर है, कल मेरे सामने धुनी माई में भोग भी लग रहा था, मगर आपके साथ अभी दर्शन करेंगे तो थोड़ा और मज़ा आएगा। विद इन फ्यू मिनट्स लाइव होंगे हम लोग साईं बाबा जी के श्री चरणों में। मेरा भी सौभाग्य होगा जब मैं आपके साथ साथ साईं बाबा जी के चरणों में नतमस्तक हो जाऊंगा। तो मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा साईं बाबा जी से कि नेक्स्ट ईयर जब साईं बाबा जी की पालकी का रामनवमी उत्सव मनाने से पहले बॉम्बे से शिरडी जाने का जो हमारा कार्यक्रम है, तो हम लोग यहाँ पर भी जरूर आएंगे साईं बाबा जी से मिलने के लिए, रामनवमी उत्सव मनाने के लिए। तो अभी अपनी वाणी को विराम देते हुए साईं बाबा जी से आज्ञा लेंगे, साईं भक्तों से आज्ञा लेंगे, आगे बढ़ेंगे, वापस जाना अपने हेडक्वार्टर साईं बाबा जी की पुण्य नगरी शिरडी में। तब तक के लिए मेरी ओर से आप सबको ओम साई राम, जय साई राम, साईं बाबा जी की अपार कृपा सब पर बनी रहे।